हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो ऑप्शन सेलर के लिए इंटरेस्टिंग तो होगा ही, बट ऑप्शन बायर के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो में एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एलोकेशन का पार्ट। तो एलोकेशन का पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी आपके लिए डिजास्टर भी हो सकता है। एंड अगर एलोकेशन का पार्ट हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं एंड अप्लाई कर लेते हैं तो ये स्ट्रैटेजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी भी हम लोगों के लिए हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी जो है ना, वो हम लोग लास्ट ईयर भी इसको पढ़े हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी का हम लोग ओवरव्यू दे देते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं ना, कंक्लूजन टाइप हम बताते हैं कि स्ट्रैटेजी में हम लोग 15% निफ्टी का फॉल होने का वेट करते हैं। जब भी निफ्टी हमारा टॉप से 15% फॉल हो जाता है तो हम लोग एक लॉन्ग टर्म का मतलब बहुत दूर का एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन जो है वो बाई कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर अप्रैल में यहाँ पे फॉल आया था मोर देन 15%, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग दिसंबर के एक्सपायरी का कॉल जो है वो बाई कर लेते हैं। जैसे सपोज मार्च में हमको फॉल आया था तो हम लोग 2025 के दिसंबर का कॉल जो है वो बाई कर लिए। स्ट्राइक प्राइस जो है वो हम लोग समझ लेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस एंड एवरीथिंग। एंड 2026 का अगर लिक्विडिटी अच्छा होता तो 2026 का बाई करते। तो हमारा बेसिक मोटिव ये है ना कि जब भी निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आ जाए 15% से ज़्यादा, तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म एक्सपायरी का कॉल बाई करना है। एक तरीके से हम लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो हम लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ऑप्शंस के हेल्प से। प्लस इसमें हम लोग सिंपल एलोकेशन का गेम करते हैं कि मान लीजिए हमारा 100 रुपये कैपिटल है तो हम लोग इसमें कभी भी 5 से 10 रुपये से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। एंड अगर हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है, जैसे हम लोगों को ये स्ट्रैटेजी करने के लिए मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल का, वो हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जनरली 1000 रुपये का प्रीमियम जो है वो बाई करते हैं। तो इसमें मिनिमम हमको 70,000 मार्जिन जो है वो तो लग रहा है। एंड हम लोग इसको ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास जो है वो लेके चलेंगे। तो अगर हमारा कैपिटल 10 लाख नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए उतना वर्थ इट नहीं रहेगा या बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो इस रीज़न से इस स्ट्रैटेजी को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी तभी सही रहेगा जब हमारा कैपिटल मोर देन 10 लाख है। तो ये सबसे पहले आपको समझना का ज़रूरत है। तो हमारा अगर 10 लाख कैपिटल है तो मैक्स टू मैक्स हम लोग एक लॉट जो है वो कर सकते हैं। अगर 20 है तो 2 लॉट, 30 है तो 3 लॉट। इस तरीके से हम लोग डिसाइड आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोगों को रिटर्न बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। हम लोग बेसिक इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब हम लोग कहीं भी अब इस स्ट्रैटेजी को किसी भी लेवल पे हम लोग नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि कभी भी प्राइस में बहुत फास्ट रिवर्सल या फास्ट मूव तभी देखने को मिला है हम लोगों को जब निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आया हो। जैसे ये स्ट्रैटेजी को हम लोग अगर बात करें तो हर 3 साल में एक बार हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे कोविड मिला था, फिर हमको 2023 में मिला था, फिर अभी 2025 में मिला था, फिर अभी इस साल वापस से हमको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। उससे पहले 2016 में मिला था, उससे पहले हमको 2012 में मिला था, उसके पहले 2008 में मिला था। तो इस तरीके से हमको अपॉर्चुनिटीज़ 3-4 साल में एक बार जो है वो मिलती हैं। एंड अगर हम लोग का एलोकेशन सही नहीं रहेगा तो एक बार अगर हमारा एक भी ट्रेड इसमें खराब होता है तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग इस स्ट्रैटेजी को नहीं कर पाएंगे। इसलिए एलोकेशन जो है वो बहुत ध्यान से रखना है। एंड इस स्ट्रैटेजी का एडवांटेज ये है कि एक बार ही हम लोग एंट्री कर लेते हैं एंड एक बार हम लोगों को अगर हल्का सा प्रॉफिट आ जाता है तो हम लोग उसमें प्रॉफिट लॉकिंग करते हैं। एंड फिर उस प्रॉफिट लॉक करने के बाद हमारा जो पे ऑफ है, हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो रिस्क फ्री बन जाता है। एंड उसके बाद हमारा उस स्ट्रैटेजी को हम लोग लाइफ टाइम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी हम लोग आगे फ्यूचर में रिस्क लेंगे वो जो प्रॉफिट हमारा बना है उसी पे हमारा जो है वो जो ट्रेड है वो बनेगा। तो इस रीज़न से अब इसी लॉजिक के हिसाब से हम 1 साल पहले ऑलमोस्ट 2 मार्च को हम ये स्ट्रैटेजी जो है वो आपको समझाए थे। इस वीडियो इन दोनों वीडियो का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप लोग अगर डिटेल में देखना हो तो इस वीडियो में हम समझा रहे थे 2023 का जो फॉल था, जो उसका एग्जांपल लेके हम लोग समझा रहे थे, ठीक है। आप लोग इसको जाके समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद अप्रैल में हमको अगेन अपॉर्चुनिटी मिला था, मार्च अप्रैल में। तो अगेन मार्च अप्रैल में अपॉर्चुनिटी मिला था तो इस वीडियो को हम उस समय बनाए थे। अब नेक्स्ट ये जो लो है इस कैंडल का, इस लो का जो इस कैंडल का लो जो है वो एग्जैक्टली यहाँ 7 तारीख का जो गैप डाउन हुआ था वहीं पे हमारा आ गया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब वापस से जब 15% का हमारा फॉल आया तो हम लोग वापस से क्या करेंगे, अपना जो सेकेंड लॉट है वो यहाँ पे बाई कर लेंगे ऑलमोस्ट 1000 रुपये के प्रीमियम पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जैसे ही 15% का फॉल आया था अप्रैल में, तो अप्रैल में हम लोग सिंपल पहले क्या किए थे, पहला हम लोग यहाँ पे बाई किए थे। उसके बाद हम लोग वापस से 15% फॉल आया तो हमको ये एज अ एक और अपॉर्चुनिटी जो है उसको हम लेंगे। एंड इस रीज़न से हम लोग यहाँ पे एक और लॉट जो है वो ऐड किए थे, ठीक है। बट ये जो लॉट साइज़ जो है वो हम लोग कैपिटल के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। 10 लाख कम से कम हमारा कैपिटल होना चाहिए फॉर 1 लॉट, ठीक है। अदरवाइज़ काफ़ी रिस्की हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे हमारा ऑल टाइम हाई से प्राइस जो है वो 10% के आसपास गिरा है।
ऑलमोस्ट 11% तक गिरा था, सॉरी 12% तक गिरा था। और अगर 15% यहाँ से कैलकुलेट करें तो ज़्यादा दूर वो नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमको वापस से मिल सकता है, इस रीज़न से हम इस वीडियो को वापस बना रहे हैं, क्योंकि जब जब ये अपॉर्चुनिटी बनेगा तब तब ये स्ट्रैटेजी हम यूट्यूब पे बनाएंगे, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या है, आप लोग को रूल जो है वो समझ में आ गया। सिंपल, हम लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं यूजिंग ऑप्शंस एंड बहुत कम एलोकेशन से कर रहे हैं। प्लस ऑप्शंस से करने से एडवांटेज हमको यह मिलता है कि जब मार्केट अगर रैली देगा हमारे साइड में तो बहुत अच्छा वो जो हमको रिवॉर्ड है वो दे के जाता है, ठीक है। बट उसी के अपोजिट हम लोग को रिस्क भी बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है, अदरवाइज रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये सिंपल सा हमारा रूल है। एंड लॉट साइज़, जैसे आपको बता दिए, हम लॉट साइज़ पे बार बार हम फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। अगर हम राइट एलोकेशन, राइट लॉट साइज़ अगर नहीं रखते हैं तो भी बहुत चांसेस है कि यहाँ से रैली भी आता है तो भी हम लोग प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि सपोज़ हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लेते हैं, मोर देन 10% ऑफ आवर कैपिटल, एंड प्राइस जो है वो यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है बट वो अचानक से गिर जाता है, राइट। एंड हमको उसमें 50% का लॉस जो है वो दिखने लगता है। अब अगर हमारा इसमें 10% ही कैपिटल लगा है एंड 50% लॉस उसमें दिख रहा है, तो हमारा नेट नेट कैपिटल पे कितना लॉस दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। बट जो पर्सन बहुत ज़्यादा कैपिटल का लगा चुका है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। उस रीज़न से वो यहाँ पे एग्जिट कर देगा और जो रैली एक्चुअल में स्टार्ट होगा वो रैली उससे मिस हो जाएगा। तो एलोकेशन का इंपॉर्टेंस यही होता है कि एलोकेशन अगर सही ना हो तो हम लोग सही होकर भी गलत हो जाते हैं। मतलब अगर हमारा डायरेक्शन भी सही है फिर भी हम लोग पहले एग्जिट कर जाते हैं, उस रैली का हम लोग एडवांटेज नहीं उठा पाते। इसलिए एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। अभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो अभी हमारा ऐसा सिचुएशन है कि ना ही ये 15% फॉल किया है एंड अगर ये यहीं से घूम जाए, ठीक है, तो फिर हमारा अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा एक प्लान बनाते हैं ना, जिससे अगर प्राइस या 12% से ही अगर घूमने लगता है तो ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस भी ना हो। और अगर प्राइस ये 15% तक भी जाता है, ठीक है, तो और अगर सपोज हम लोग यहाँ से बाई कर लेते हैं और 15% फॉल आ जाता है तो वहाँ पर हमको ज़्यादा लॉस भी ना हो। तो हम ऐसा एक प्लानिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे सिंपल एक प्लानिंग जो है वो बनाया है, निफ्टी 3 ईयर लीप स्ट्रैटेजी बाइंग का। तो टोटल हमारे पास दो सिनेरियोज़ हैं। पहला सिनेरियो कि ये डायरेक्टली जो है ना, डायरेक्टली अगले एक हफ्ते में सपोज 15% फॉल कर जाए। अगर 15% अगले एक हफ्ते में फॉल कर जाता है तो सिंपल हम लोग इसमें बाई करेंगे एंड उसके बाद अपना जो लॉकिंग वाला चीज़ है वो हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आपको हम दिखा देते हैं कि लास्ट टाइम जो अप्रैल में हम लोग बात कर रहे थे उस समय लाइव ट्रेड हम लोग बनाए थे यूट्यूब पे। तो यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस रहा कैसा था थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जिससे अगर कोई पहली बार ये स्ट्रैटेजी को देख रहा है तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारा अगर देखेंगे तो पहली बार हमारा जो 15% का फॉल आया था वो 28 फरवरी को आया था। तो हम लोग 28 फरवरी को यहाँ पे ट्रेड जो है वो बना देते हैं सिंपल। एंड इसमें हमारा ट्रेड जो बनने वाला है वो दिसंबर के एक्सपायरी में बनने वाला है। एंड हम लोग 1000 रुपये के आसपास जो प्रीमियम है उसको लेके चलने वाले हैं। तो हम एक लॉट में ही लेके इसको चलते हैं। अब प्राइस क्या हुआ, वापस से ऊपर गया, ठीक है। एंड ये कहाँ तक ऊपर गया देखते हैं। अब हमको ये कंडीशन चाहिए इसमें कि अगर हमको इस प्रॉफिट में, जैसे ये 1200 का प्रीमियम है, इस 1200 का प्रीमियम में हमको अगर ये प्रीमियम डबल हो जाता है, मतलब 100% रिटर्न हमको देने लगता है, तो हम इस प्रीमियम को एग्जिट कर देंगे, इस लेग को एग्जिट कर देंगे एंड अगेन फिर 1000 रुपये के आसपास बाई कर लेंगे। तो उसमें हो क्या रहा है, वो एक्चुअल में हम लोग प्रॉफिट लॉकिंग कर रहे हैं। इसी को हम लोग प्रॉफिट लॉकिंग करते हैं, करना बोलते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली टॉप पे आते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉफिट लॉकिंग हुआ है क्या। 28 मार्च को, 25 मार्च को, थोड़ा प्रिसाइज अगर हम बताएं तो देखते हैं धीरे धीरे करके क्या हमारा 100% प्रॉफिट बुक है। अब जैसे ये चीज़ जो है ना, आप 50% प्रॉफिट पे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है। बट अगर कोई पर्सन मान लीजिए सेफ जाना चाहता है, आप मान लीजिए इतना प्रॉफिट वो देख लिया फिर वो लूज़ नहीं करना चाहता, तो वो 50% पे भी बुकिंग स्टार्ट कर सकता है। जैसे इस दिन जो है वो लूज़ हो गया था। तो अब 7 अप्रैल को क्या हुआ था, 7 अप्रैल को अगेन प्राइस जो है वो गैप डाउन खुला था एंड वापस से हमारे 15% फॉल के रेंज में आ गया था। अभी हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% का लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है थोड़ा सा समझिएगा। अब इस स्ट्रैटेजी में अगर हमारे अपोजिट में प्राइस जाने लगता है, अगर हमारा अपोजिट, मान लीजिए हम लोग बुलिश साइड में ट्रेड ले रहे हैं, बट अगर अपोजिट जाने लगता है तो उसमें लॉसेस भी बहुत फास्ट होंगे। ऐसे सिनेरियोज में जैसे अगर हम आपको बताएं, जो 2023 का जो फेज़ था, ठीक है, इस 2023 के फेज़ में जैसे सपोज़ हम लोग यहाँ पे इस पीरियड में सपोज़ मान लीजिए हम लोग एंट्री बनाए होंगे एग्जाम्पल। अब इस पीरियड में
या इस पीरियड में जो हमारा प्रीमियम है इस पीरियड में वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था, मतलब पहले से प्रॉफिट हमारा लॉक हुआ था जिससे हम लोग बच गए थे, बट यहाँ से यहाँ प्राइस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था। तो उसमें लॉसेस भी अच्छे खासे होते हैं, मतलब आराम से हमको 50-60% लॉसेज जो दिख सकते हैं डिप्लॉयड कैपिटल पे। एंड इसलिए डिप्लॉयड कैपिटल हमको बहुत कम रखना है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, एंड यही हम लोग का एलोकेशन ज़्यादा होगा तो हम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं ना कि 10% का एक एडिशनल रिस्क ले रहे हैं फॉर नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। एंड ये हम लोग ये जो रिस्क ले रहे हैं उसके सामने हमारे पास रिवॉर्ड जो है वो कुछ फ्यू एक्स के साथ है। ठीक है, आप लोग बैक टेस्ट करेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, और जो लास्ट 2 वीडियोस देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक और लॉट ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अगेन वापस से अपॉर्चुनिटी में आ रहा है। अगर सपोज मेरे पास इतना ही बजट है, मतलब अगर मेरे पास कैपिटल ही 10 लाख है, तो हम लोग 2 लॉट नहीं लेंगे, इसी को होल्ड करेंगे। बट अगर सपोज 20 है तो फिर हम लोग अगेन ऐड कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार में ही मान लीजिए आपका 20 कैपिटल है एंड पहली बार में 2 लॉट ले चुके हैं, फिर भी आपको एवरेजिंग नहीं करना है। तो सिंपल सिंपल यही है कि जितना कैपिटल है उसी के अकॉर्डिंग हमको लॉट लेना है। 10 लाख अगर है तो 1 लॉट एंड सो ऑन। तो ये हम लोग अगेन चलने देंगे, एंड जब भी अब हमको 100% प्रॉफिट होगा तो हम लोग इस जो ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तब हमारा 100% प्रॉफिट जो है वो हो गया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अब क्या करना है, अब हम लोग को ये देखना है कि क्या 2026 वाला दिसंबर का लिक्विडिटी आया है क्या? अभी यहाँ पे नहीं आया है, तो हम लोग 2025 में ही अगेन 1000 रुपये प्रीमियम से एवरेज कर देते हैं। और अब कितने लॉट से करेंगे? 2 लॉट से करेंगे। अब हुआ क्या एक्चुअल में, देखिए यहाँ पे हमारा जो पहले लॉस चल रहा था वो अब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका, क्योंकि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे लॉक हो चुका है। अगर प्राइस यहाँ से ज़ीरो भी हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए कि प्राइस यहाँ से गिरना लगता है और ज़ीरो भी हो जाता है, तो भी हमारा जो एक्सपायरी के दिन है वो 17,000 यहाँ पे जो है वो लॉक जो है वो हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है अब आगे, कि अब जैसे पहली बार लॉकिंग हम लोग 100% प्रॉफिट पे कर रहे हैं, अब हम लोग का जो लॉकिंग होगा वो 50% पे होगा। मतलब अगर हम लोग 1000 रुपये का प्रीमियम लिए हैं तो पहला लॉकिंग 2000 पे हो रहा था डबल होने पे, अब हमको 50% पे ही करना है। ठीक है, ये क्यों करना है? ये बैक टेस्ट है, मतलब इस लॉजिक से, इस रूल्स से बैक टेस्ट हाईएस्ट आया है, इस रीज़न से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और कोई बड़ा इसमें रीज़न नहीं है। इसको बैक टेस्ट हम जब किए थे तो इस लॉजिक से सबसे हाईएस्ट बैक टेस्टिंग में रिजल्ट हमको देखने को मिला था। तो अब हमको ये 1500 प्रीमियम जब हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो ये 1500 ऑलमोस्ट हो गया। अब क्या करेंगे? अब अगेन क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या 2026 का लिक्विडिटी आ गया है, नहीं आया, तो हम लोग अगेन 2025 में ही रहेंगे और अगेन 1000 रुपये का प्रीमियम से एवरेज कर देंगे, सॉरी 1000 रुपये प्रीमियम से शिफ्ट कर देंगे। अब हमारा प्रॉफिट लॉकिंग क्या हुआ? 1 लाख। अब एक बार सोच के देखिए, अगर हमको जैसे पहला 10%, सॉरी पहला प्रॉफिट लॉकिंग कितने परसेंट प्रॉफिट पे हुआ था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग को यहाँ से एवरेज किए थे, यहाँ से प्राइस जब 10% मूव किया था ना, तो जाके आप लोग नोटिस कीजिएगा, जब निफ्टी 10% मूव किया था तो हमारा 100% प्रॉफिट आ गया था एंड हमारा लॉकिंग हो गया था। तो इस स्ट्रैटेजी का ये खूबी है कि अगर हम लोग ऐसे पॉइंट पे इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे पॉइंट पे अगर इसको ट्रेड को डालते हैं जहाँ से 10% का मूव आ जाता है, तो वो फिर स्ट्रैटेजी हमारा रिस्क फ्री हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम। मतलब इसको हम लाइफ टाइम तक कर सकते हैं विथ सेम रिस्क, क्योंकि अब जो भी हमारा रिस्क बनेगा वो जो हम लोग प्रॉफिट कमाए हैं उसी पे हमारा रिस्क जो है वो बनते जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रेड को हम लास्ट 2025 के अप्रैल में लिए थे। इसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले पाए थे, बट ऑलमोस्ट 1.6 लाख के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ था। अब हम इस बार जो ट्रेड लेंगे ना, वो जो प्रॉफिट बुक हुआ था 1.6 लाख उसी पे लेंगे, राइट। तो हमारा अब रिस्क जो है मेरा ऑलमोस्ट इस ट्रेड के लिए ज़ीरो है, क्योंकि हम पहले वाले ट्रेड में प्रॉफिट जो है वो हो चुका था। तो आई गेस ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग अगेन आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग अगेन 1500 प्रीमियम होने का वेट करते हैं। अब अगर सपोज़ ये ज़ीरो हो जाता है, तो अगर ये यहाँ से ज़ीरो हो जाता है तो भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट लॉकिंग हो चुका है। एंड ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ से ये एक्चुअल में ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में यहाँ से ज़ीरो होगा एंड ज़ीरो होते होते जो हमारा लॉकिंग प्रॉफिट है वो हमको निकाल के दे के जाएगा। ठीक है, बट उससे पहले अगर 2026 का लिक्विडिटी आ जाता है तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, बट तब तक आई गेस नहीं आ रहा था। तो ये धीरे धीरे करके ये ज़ीरो ही ऑलमोस्ट हमको हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में हमको याद है इसलिए हमको आपको बता रहे हैं। तो ये हम लोग सपोज डायरेक्टली दिसंबर को आते हैं एंड डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से ठीक है, अब सपोज ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया एंड हम लोग 1.11 के आसपास चल रहे हैं, डायरेक्टली एक्सपायरी को आते हैं 1.11 के आसपास हमारा बुक हो गया। अब इसमें
ध्यान से समझिएगा। अब इसमें हुआ क्या, ये हमारा एक बारी निफ्टी मूवमेंट आने के बाद हमारा ये जो ट्रेड है वो फिर भी प्रॉफिटेबल रहा, जबकि हमारा पूरा प्रीमियम ज़ीरो हो गया। तो यही लॉकिंग का एडवांटेज होता है। और अभी भी हमको ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ हमको करना है, ठीक है। अब जो प्लानिंग था वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर 15% प्राइस फॉल हो जाता है तब तो एज इट इज़ करना है, जो हम लोग अभी जो समझे हैं बैक टेस्ट में, ठीक है। देन वी विल गो एज पर आवर रूल्स विदाउट एसएल विथ मैक्स टू मैक्स 10% एलोकेशन ऑफ आवर इंटायर कैपिटल, ठीक है। बट अगर हमको अगर यहीं से प्राइस घूम जाए तो इस यहाँ पे हमारा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा ना। तो इसको एडवांटेज लेने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, तो इसको एडवांटेज लेने के लिए सिंपल क्या करेंगे कि प्राइस जो है वो लास्ट हाई के ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे। अब लास्ट हाई कौन सा है, थोड़ा सा हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारे को अभी तक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं उसमें कहीं पे भी लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग आया नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस ये लास्ट हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया, ये लास्ट हाई इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया, ये लास्ट हाई इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया, ठीक है, एंड सो ऑन। किसी लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो जो भी लास्ट हाई है हमारा उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, जो कि ये है ऑलमोस्ट 23,833, तो ये हमारा लास्ट हाई है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो क्या हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं, यस, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा प्लानिंग में ऐड की है। डेली टाइम फ्रेम पे इस प्राइस इस लेवल के ऊपर हमारा क्लोजिंग आता है, इस लेवल के ऊपर हमारा क्लोजिंग आता है तो हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड को जो है वो ले लेंगे। एंड ये पर्टिकुलर ट्रेड के लिए हमारा अभी के लिए सबसे बेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो कौन सा है, 1,000 रुपये के आसपास 2026 के दिसंबर के एक्सपायरी में 25,000 का जो ये है स्ट्राइक, ये ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ प्रीमियम पे चल रहा है। तो ये हमारे लिए परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक हमारे लिए फेवरेट रहेगा एंड इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा क्लोजिंग हमको मिल जाता है नेक्स्ट 1-2 दिन में एंड हम लोग एंट्री भी बना लेते हैं। बट उसके बाद क्या, अब हम लोग क्या किए एक्चुअल में, यहाँ पे हम लोग 15% फॉल पे एंट्री नहीं लिए, हम लोग यहाँ पे सिंपल एक बीच में एंट्री लिए हैं, ये उम्मीद में कि अगर यहाँ से प्राइस घूम जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि वी कैन कंसिडर दिस एंट्री बट विथ अ कैंडल लो एसएल, मतलब जिस कैंडल में हमारा एंट्री है ना उसी के नीचे हमको एसएल लगाना होगा। क्योंकि अगर सपोज यहाँ से अगर ये एक्चुअल में 15% फॉल करने वाला है तब तो हम लोग बैठ के फालतू में बैठेंगे ना, क्योंकि ऑलमोस्ट हमको अच्छा खासा उसमें लॉस हो सकता है। तो हम लोग एसएल ले लेंगे एंड एसएल लेने के बाद अगर इफ़ इट स्टार्ट्स रैलिंग देन, मतलब अगर हमारा एंट्री करने के बाद इफ़ इट स्टार्ट्स रैलिंग देन सेम रूल्स विल बी फॉलोड। 100% जब हमारा प्रीमियम गेन करेगा तो हम लोग लॉक करेंगे एंड एवरीथिंग। बट अगर एसएल हिट हो जाता है, इफ प्राइस गिव अस एसएल देन वी विल लुक फॉर री एंट्री अबव लास्ट हाई अगेन। मतलब अगर एक बार एसएल हिट हो जाता है तो फिर से लास्ट हाई को मार्क करेंगे। जैसे अगर सपोज एसएल हिट हो जाता है तो लास्ट हाई कौन सा बन जाएगा, लास्ट हाई ये बन जाएगा। तो अगेन अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तो फिर हम लोग अगेन री एंट्री कर सकते हैं और हम लोग फिर 15, और अगर सपोज कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तो फिर हमारा 15% फॉल का वेट कर सकते हैं। और जब 15% फॉल आ जाता है तो फिर हम लोग एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड फिर एज इट इज जो रूल है वो फॉलो कर सकते हैं। अब 15% फॉल करने के बाद क्यों हम लोग एसएल नहीं लगा रहे हैं, रीज़न ये है कि पास्ट में निफ्टी 15% जब भी फॉल किया है तो बहुत फास्ट रिवर्सल वहाँ से आते हैं एंड वहाँ से ज़्यादा दिन तक प्राइस वहीं पे स्पेंड करे टाइम, ये बहुत कम चांसेस हमको देखने को मिले। एंड एक्चुअल में हमको ऑप्शन बाइंग में यही चाहिए होता है कि हमको बहुत तेज मोमेंटम मिले बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में, इसीलिए हम लोग ये कंडीशन सिंपल यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको ब्रेकआउट पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसको कभी भी आप लोग देखे होंगे कि हम ब्रेकआउट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट पे यूज़ करें तो एंड एवरीथिंग, बट ब्रेकआउट्स इतने सस्टेनेबल नहीं होते। कभी भी निफ्टी में ब्रेकआउट हो गए एंड इतना बड़ा रैली जो है वो नहीं आता जनरली, मतलब कभी कभी आता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी अगर गिरा हुआ है तो वहाँ से ज़्यादा बड़ा रैली आता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकआउट। तो इस रीज़न से हम लोग फॉल आने का वेट करते हैं। तो यही हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, इसका प्लानिंग जो है वो आपको बता दिए एंड टेलीग्राम में इसका अपडेट जो है वो हम देते रहेंगे। तो अगर आप फ्री टेलीग्राम जो नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके हमारा कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इसमें आप 10 से 12 पोजिशनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं जिसमें आपको एक से दो स्ट्रैटेजीज ही मास्टर करनी है लाइफ टाइम के लिए। और इनमें आपको बेसिकली आयरन फ्लाई वीकली, आयरन फ्लाई मंथली, ठीक है, एंड 3-4 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में जो सिस्टम्स होती हैं कि हम लोग चार्ट पे सिस्टम जो यूज़ करते हैं, जैसे हम 1-2 वीडियोज़ में बताए हैं, वो 3 सिस्टम्स हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्शनल ट्रेड्स बनाने के लिए। एंड ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि
हर तरीके की स्ट्रैटेजीज हम लोग इसमें सीखने को मिलता है, ठीक है। अब बट आपका काम ये है कि आपको उनमें से एक दो स्ट्रैटेजीज जो आपको सूट कर रहा है उसको सेलेक्ट करके एंड फिर उसको मास्टर करके एंड लाइफ टाइम उसको परफॉर्म करना है। बेसिकली हमारा इसमें स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि आप लोग जैसे ही इनरोल करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज का वीडियोज़ मिलता है। आप लोग उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपको जो भी डाउट्स होगा फिर डाउट्स को लाइव क्लासेस में पूछते हैं, ठीक है। एंड बैक टेस्टिंग एंड एवरीथिंग वो तो आपको करना ही है, राइट। तो अगर आप सीरियस ऑप्शन सेलिंग को लेके तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं एंड आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं APR। ये कूपन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये कूपन जो है वो हम बनाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।